जय श्री राधा माधव। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तक से परमात्मा की प्राप्ति की सुगमता। मैं जो बात कहता हूँ उसको आप कृपा करके मान ले। मैं ऐसी बात कहता हूँ जो आपकी जानी हुई है, कोई नई बात नहीं बताता हूँ। कोई भाई बहन क्या ऐसा जानता है कि मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूँगा? यह प्रश्न स्वयं के विषय में है, शरीर के विषय में नहीं। शरीर तो पैदा होने से पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा, परंतु मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूँगा तथा अब भी मैं नहीं हूँ। ऐसे अपने अभाव का अनुभव भी किसी को होता है क्या? अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। मैं क्या था, क्या रहूँगा, क्या हूँ, ऐसा विचार तो हो सकता है, पर मैं हूँ कि नहीं हूँ ऐसा विचार संदेह कभी नहीं होता। मैं हूँ, यह जो अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, उसका कभी किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ना भावो विद्यते सतः। जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें कभी कमी नहीं आती। जिसमें कोई कमी नहीं आती उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कारण कि चाहना तो कमी में ही होती है। जिसकी कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसके लिए करना क्या बाकी रहा, जानना क्या बाकी रहा, पाना क्या बाकी रहा? परंतु उस है में स्थित ना होकर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उस शरीर में आप स्थित हो जाते हैं। तब करना भी बाकी रहता है, जानना भी बाकी रहता है और पाना भी बाकी रहता है। इस बात को भी आप जानते हैं कि शरीर प्रति क्षण बदलता है, कभी भी एक रूप नहीं रहता। अगर शरीर का एक रूप रहता तो बचपन का शरीर अभी भी रहना चाहिए था, परंतु बचपन का शरीर अभी नहीं है। यह सबका अनुभव है। बचपन का शरीर किसी एक दिन में, एक महीने में अथवा एक वर्ष में नहीं बदला। प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक मिनट में और प्रत्येक सेकंड में बदलता है। अतः केवल बदलने के पुंज का नाम शरीर है। शरीर आदि पदार्थ स्थूल बुद्धि से दिखते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से दिखें तो केवल परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेगा, वस्तु नहीं दिखेगी। जैसे पंखा चलता है तो गोल चक्कर दिखता है, पर वास्तव में गोल चक्कर है नहीं। पंखे की ताड़ी अलग अलग है, पर तेजी से घूमने के कारण गोल चक्कर दिखता है। ऐसे ही तेजी से बदलने के कारण पदार्थ शरीर दिखता है। यह शरीर है ऐसा कहने में तो देरी लगती है, पर इसके बदलने में देरी नहीं लगती। यह तो हरदम बदलता रहता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। वो है हमारा स्वरूप। नित्य निरंतर रहने वाला स्वयं को जब प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर के साथ मिला लेते हैं, तब कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि पैदा होती हैं। इसी से सब अनर्थ होते हैं। अगर हम नित्य निरंतर रहने वाले नहीं होते तो पहले किए हुए कर्मों का फल अभी और अब किए हुए कर्मों का फल आगे किसको भोगना पड़ेगा? हम पहले थे तभी तो पिछले किए हुए कर्मों का फल अब भोग रहे हैं, और हम आगे रहेंगे तभी तो अभी किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। पहले हमने जो कर्म किए थे वे परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर ही किए थे, और अब
उनका फल भी परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर ही भोगते हैं। अभी शरीर के साथ मिलकर जो कर्म करते हैं उनका फल भी शरीर के साथ मिलकर ही भोगेंगे। अगर हम शरीर के साथ ना मिले तो ना पहले का कर्म स्पर्श करेगा, ना अभी का कर्म स्पर्श करेगा और ना भविष्य का कर्म स्पर्श करेगा। कारण कि है में कभी अभाव नहीं होता और अभाव हुआ बिना उसमें दूसरी वस्तु का स्पर्श नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए उसका अनुभव करने वाले महापुरुषों ने कहा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नाही से प्रगट देखिए और है सो दिखे नहीं। है तो सबका दृष्टा है, वह दिखे कैसे? आँख से सबको देखते हैं पर आँख नहीं दिखती, परंतु जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार हम हैं को अर्थात अपने होनेपन को देख नहीं सकते, परंतु जिससे यह सब दिख रहा है वही है। इस बात को आप मान लें। आप कह सकते हैं कि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है, अतः उसके अनुभव के लिए आप जिज्ञासा करें, व्याकुल हो जाएं। आप कृपया करके ऐसा मत माने कि वह है, दूर है, वह आएगा अथवा हम उसके पास जाएंगे तब उससे मिलन होगा। नहीं तो भजन करते हुए आप तो समझते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अपने को दूर कर रहे हैं, भगवान से अपने संबंध के अभाव को दृढ़ कर रहे हैं। भगवान तो फिर मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे, ऐसी धारणा रखते हुए राम राम जपते हैं। कृपया करके इस धारणा को छोड़ दो। हमें अनुभव नहीं हो रहा है, यह बात मानो तो कोई हर्ज नहीं, पर यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान सब जगह मौजूद हैं। मैं हूँ, इसमें भी भगवान है, मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है, वाणी में भी भगवान है। राम राम राम, इस आवाज़ में भी भगवान है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ भी आ रहा है वह सब भगवान ही है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। अतः भगवान है इतना आप मान लो, भले ही उसका अनुभव अभी ना हो। संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि वह है, बस वह है। ऐसा मानते हुए लगन पूर्वक राम राम जप करते हुए बहुत जल्दी जल्दी अनुभव हो जाएगा। उसका अनुभव कैसे हो, क्या करें, कैसे करें, किससे पूछे, यह जिज्ञासा जोरदार हो जाए। राम नाम को छोड़ो मत, क्योंकि इसके सिवाय संसार में और कोई सहारा नहीं है। मरने पर भी कहते हैं राम नाम सत्य है और शरीर संसार असत्य है। अतः राम 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 करते रहो। र में, आ में, मैं, जीभ से, मन से, स्फुरना से, चिंतन से, बुद्धि में, मैंपन में, सब जगह वह परमात्मा परिपूर्ण है जो सब में रमण करता है और जिसमें सभी रहते हैं। उसका नाम राम है। राम नाम का जप बहुत ही महान और सुगम साधन है। कल लकवे की बीमारी वाले एक भाई मिले थे। वे और कुछ नहीं बोल सकते थे, केवल राम राम बोल सकते थे। उनसे भी पहले एक भाई कलकत्ता में मिले थे। वे भी कुछ नहीं बोल सकते थे,
केवल राम इतना कह सकते थे। राम नाम लोक में परलोक में सब जगह शांति देने वाला, सबको सुख देने वाला है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। आप यह बात चाहे श्रद्धा से मान लो, चाहे विश्वास से मान लो, चाहे युक्ति से मान लो, चाहे अनुभव से मान लो, चाहे सोच समझकर मान लो कि परमात्मा सब जगह है। जहाँ आप हो वहीं परमात्मा है। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, बदलने वाले शरीर के साथ नहीं। शास्त्र भी डंके की चोट से कहता है कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, सबके अपने हैं, सबके सुहृद हैं। आप इसको दृढ़ता से मान लो। साधक से बड़ी भूल यही होती है कि वह भजन करेंगे फिर परमात्मा मिलेंगे, ऐसा मान लेते हैं। यह भविष्य की आशा ही महान बाधक है। शास्त्रों से, संतों के कहने से, किसी के कहने से यह मान लो कि परमात्मा तो मिले हुए ही हैं, केवल हमें दिखते नहीं हैं। वर्तमान में परमात्मा का अभाव स्वीकार मत करो। अपने को उनका अनुभव नहीं हो रहा है, अतः अनुभव कैसे हो, इसके लिए रात दिन राम राम रटना शुरू कर दो। फिर देखो तमाशा, कितनी जल्दी अनुभव होता है। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिरो जी राम, हरिया गैले चलता जैसे आवे गाम। जय जय श्री राधे, श्री राधा माधव सरकार की जय।